क्यों श्री कृष्ण की एक ही पत्नी है श्रीमती राधा रानी? क्यों भगवान की कई पत्नियां असंभव हैं? लॉर्ड कल्कि की प्रेम कहानी का क्या उद्देश्य है? हेलो फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बताया है कि पुराण कलिकाल की माया का विस्तार करने के लिए रचे गए हैं। यहाँ ईश्वर का अर्धनारीश्वर ओमकार स्वरूप छुपाया गया है। कुछ पुराण ईश्वर को पुरुष मानते हैं और सोचते हैं कि अंतरिक्ष में कहीं किसी गोलोक में वो रहते हैं। उनके वाम भाग से एक देवी प्रकट हुई हैं और दाहिने भाग से एक देवी, एक श्री देवी हैं और दूसरी भूदेवी। बाकी गोप गोपी अन्य देवियाँ देवता इत्यादि सब भगवान के दूसरे अंगों और इन देवियों में से प्रकट हुए हैं। पर जो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड चैनल सुनते हैं या कल्कि वैष्णवी से रिलेटेड, या जिन्होंने हमारे चैनल को शुरू से सुन रखा है या जो हमारे चैनल को काफ़ी दिनों से लगातार सुन रहे हैं, वो जानते हैं ईश्वर अंतरिक्ष में किसी गोलोक में नहीं रहते हैं। ईश्वर एक चेतना है, एनर्जी है, प्रेम की ऊर्जा है, विशुद्ध चेतना है और सारा संसार उनके एक स्वप्न या एक संकल्प के आधार पर स्थित है। अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, सूर्य, नक्षत्र और तारे सब परमात्मा के माया के संसार और कह सकते हैं कि स्वप्न लीला के दृश्य मात्र हैं। वास्तव में कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यही माया है, यानी जो है ही नहीं वो दिखता है। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम। ईश्वर विशुद्ध तत्व हैं, परम चेतना है और आत्मा का परम धाम है। हर चेतना ईश्वर से निकली है और ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। ईश्वर किसी अंतरिक्ष या लोक में नहीं, वरन सभी लोक, ब्रह्मांड, तारामंडल, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा सब ईश्वर में स्थित हैं। और ये विशुद्ध चेतना शिव शक्ति कहें या प्रकृति पुरुष का कंबाइंड रूप है। शक्ति ही माँ भगवती हैं और पुरुष ही परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा यानी भगवती के पति भगवान हैं। और सीधा और सरल है आध्यात्म। पुराणों में मिलावट है, आध्यात्म में नहीं है। यही शक्ति या प्रकृति अवतार रूप में सीता या राधा हैं और शिव राम या कृष्ण हैं। और सीताराम या राधा कृष्ण की कंबाइंड फ्लेम ही सुपर फ्लेम है, सुप्रीम फ्लेम है। अब जो हमारा चैनल डेली सुन रहे हैं तो इतना तो अक्सर सुन रखा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नयनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। और राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। तो पहले तो पूर्ण है परमात्मा, उनसे उत्पन्न हर जीवात्मा उनका पूर्ण प्रतिबिंब है। डिवीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दूसरे, नयनम छिदंत से भी 1001% प्रमाणित है, चेतना को काटा छाटा नहीं जा सकता है। तीसरे, राधा पूर्ण शक्ति हैं, पूर्ण शक्ति ही आदि शक्ति हैं, पूर्ण हैं, कोई डिवीज़न नहीं हुआ है उनका। और राधा कृष्ण दो ही हैं, तीसरा भी कोई नहीं है उनके बीच में। और इनमें कोई भेद भी नहीं है, यानी ब्रह्म और शक्ति इस तरह मिले हुए हैं कि उनमें भेद या डिवीज़न करना असंभव है। तो जो परम चेतना है हर स्थिति में वो बिना डिवाइड हुए एक चेतना है, शिव शक्ति की, सीताराम की या राधा कृष्ण की। आसमान में इस तरह भगवान की कई पत्नियां हैं, ये पुराणों की बिल्कुल गलत कल्पना है। आध्यात्म से एक ही भगवान है और भगवती भी एक ही हैं। इसको मूल मंत्र से भी समझते हैं। 1001% प्रमाणित है। परम भगवान की एक ही पत्नी है जो भगवती हैं। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। आइए अब ये भी जान लेते हैं धरती लोक पर भी भगवान की कई पत्नियां क्यों नहीं हो सकती। हाँ, ये तो हमने आपको बताया है कि जो त्रेता युग में भगवान राम पर मोहित हुई स्त्रियां, वो ही द्वापर में भगवान की रानियां बन गईं।
16,108। इसीलिए भगवान ने एक पत्नी व्रत नहीं रखा, क्योंकि ये जीवात्माएं आसक्त और मोहासक्त, कामासक्त भगवान के रूप और शरीर पर थीं, तो एक जन्म में साथ मिल गया। ये जगदम्बिका नहीं थी। इसीलिए भगवान ने एक पत्नी व्रत नहीं रखा, इनको समर्पण नहीं दिया, और विवाह भी किसी से भी सीताराम की तरह वैदिक रीति से, जहाँ दूल्हा बारात विदाई माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, वैसे नहीं किया। अधिकांश विवाह युद्ध और विवाद के माध्यम से किए, और युद्ध और विवाद मांगलिक कार्य में अत्यंत अशुभ माने जाते हैं। सनातन धर्म में रुक्मिणी का विवाह भी ऐसा ही है। हरण, युद्ध, रक्तपात, फिर द्वारिका लाकर विवाह अवैदिक रीति से। अब इनको मिलावटी शास्त्रों में अष्टलक्ष्मी बोल दिया गया। पहले ही बताया कि एनर्जी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 8 रूप हैं अलग अलग माता लक्ष्मी के, पर वो 8 विभाजन नहीं हैं। माता एक ही हैं, डिवाइड नहीं हुई हैं, हो सकती ही नहीं हैं। और अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये सभी रानियां अष्टलक्ष्मी नहीं, मात्र जीवात्माएं थीं। क्योंकि जो परम चेतना है, ब्रह्म और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, वो बार बार अपने ही संयोग से अनेक प्रतिबिंब बनाती है, जो उनका कंबाइंड रूप होते हैं, और माया के जगत में ये प्रतिबिंब जीवात्माएं कहलाती हैं। इसीलिए जो जीवात्मा अपना ये सत्य स्वरूप जान जाती है, अपने शक्ति तत्व को उच्च करके, जागृत करके शिव तत्व से मिला देती है, वो परम चेतना में विलीन हो जाती है, मुक्त हो जाती है, स्वयं परमात्मा बन जाती है, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो पहले तो कोई डिवीज़न ही नहीं हुआ है। फिर परम चेतना की 2 फ्लेम शिव और शक्ति मिलकर बिना डिवाइड हुए अनेक प्रतिबिंब यानी जीवात्माएं रच रहे हैं। शक्ति तत्व कहीं भी डिवाइड ही नहीं हो रहा है। और माया के जगत में जब परम चेतना अवतार लेती है, तो उनका शक्ति तत्व स्त्री के शरीर में और शिव तत्व पुरुष के शरीर में प्रकाशित बस होता है, अन्यथा वो एक ही रहता है, सिर्फ प्रकाशित होता है, डिवाइड फिर भी नहीं होता है। यानी एक ही परम चेतना समस्त जगत की चेतना है, सबकी माता पिता है। और संसार में जो भी चेतना प्रकाशित होती है यानी जन्म लेती है, इस परम चेतना का पूर्ण प्रतिबिंब कार्बन कॉपी या जेराक्स ही होती है। इस तरह परमात्मा की एक ही पत्नी है, ऊपर भी जो माया की जगत से परे है और नीचे भी जो माया का जगत है। यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का कारण है और आध्यात्म का परम रहस्य है कि मनुष्यों की तो कई पत्नियां हो सकती हैं, पर परमात्मा की नहीं। और इसीलिए वृंदावन में देवी राधा कृष्ण के साथ हैं, पर द्वारिका में वो नहीं हैं। वहाँ उनकी रानियां हैं, जहाँ जगदम्बिका होंगी, हजारों की भीड़ नहीं होगी। और विवाह भी पूर्ण वैदिक रीति से होगा, जैसे सीताराम, यशोधरा, सिद्धार्थ और देवी वैष्णवी और भगवान की कल्की की कहानी, प्रेम कहानी फिर से इसी सत्य को प्रतिष्ठित कर देगी, जो सतयुग का आधार है। परमात्मा ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर हैं, जिनकी शक्ति ही उनकी पत्नी है, उनकी आत्मा है, ब्रह्म की आत्मा है, जिसका खंडन किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। हुआ तो सृष्टि का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा, यानी सृष्टि विध्वंस हो जाएगी। इसीलिए भगवान राम ने देवी सीता के लिए कहा है, तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तो पाही, जानु प्रीत रसु एतने माही। तत्व भी एक है, आत्मा भी एक है, जो सदा संयुक्त है। इस प्रकार की अलग करना भी संभव नहीं है। इसीलिए कृष्णदास जी ने देवी राधा को भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति कहा है, और सूरदास जी ने उनको हरि गेहवासिनी, हरि की आत्मा कहा है, और गुरु नानक देव जी ने उनको वाहे गुरु यानी परम भगवान या परमेश्वरी कहा है, और गायत्री के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उनको आदि शक्ति कहा है।
माँ गायत्री कहा है। इस तरह परमात्मा की, परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा की हर स्थिति में एक ही पत्नी है। श्री कृष्ण की सभी रानियाँ इस तरह जीवात्माएं हैं, उनका विभाजन नहीं, क्योंकि देवी का विभाजन संभव ही नहीं है। शिव तत्व की तरह शक्ति तत्व भी अविभाज्य है। ये सिर्फ परमात्मा की एक जन्म की लीला है, जो अज्ञानता के कारण कलिकाल का कारण बनी है। हम सब सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही ये अज्ञानता की ऊर्जा समाप्त होगी और कल की वैष्णवी के रूप में परमात्मा का राधा कृष्ण रूप पूर्णतया पुनः संयुक्त होगा। ओंकार स्वरूप जगत में स्थापित होगा, अर्धनारीश्वर स्वरूप जगत में स्थापित होगा। आदिशक्ति की महिमा और वर्चस्व पुनः स्थापित और प्रतिष्ठित होंगे। हरिओम।